हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 94। आज हम श्रवण करेंगे सखाओं का अद्भुत प्रेम। गोचारण प्रसंग के अंडर ही ये एपिसोड आता है। आइए श्रवण करते हैं। हम कन्हैया के हैं और कन्हैया हमारा। तात यही सत्य है। कन्हैया को आप अपने से अलग क्या कर सकते हैं? फिर उद्धव स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, अपनी आत्मा के संबंध में आपका जो विचार है वही तो कन्हैया है। आत्मा ही है कन्हैया और वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। कैसे टुकर टुकर हमारे हृदय में बैठा वह देख रहा है। हमारी गो यानी इंद्रियों का पालक बना बैठा है। गोपाल नाम ऐसे ही नहीं है उसका। कन्हैया आपसे अलग हो गया या आपको ऐसा लगे कि कन्हैया हमसे अलग है तो आप या तो सपना देख रहे हैं या भ्रम की स्थिति में हैं। तात जीव जब अपने को कन्हैया से अलग मानता है तभी वह भय, शोक इत्यादि का सामना करता है। आज उद्धव ने विदुर जी को अपने हृदय की बात बताई थी। तात क्या अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव आनंदित होकर ये प्रसंग सुनाने लगे थे। सांझ हो रहे, लौट रहे हैं गौओं के साथ कन्हैया। ग्वाल सखाओं में लौटते समय उत्साह नहीं होता। हाँ, वन में गोचारण में जाते हुए उत्साह चरम पर दिखाई देता है, क्योंकि मिलन है अपने सखा से। क्रीड़ा होगी वृंदावन में, साथ में खाएंगे, खेलेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे। आहा, पर लौटते समय अब वियोग होगा, बिछुड़ना होगा। बस रात की बात है, सुबह तो फिर से मिलना है। तात एक रात, कितने पल होते हैं एक रात में? हाँ, पल गिनते गिनते ये सखा करवट बदल बदल के पूरी रात इनकी गुजरती है। उद्धव विदुर जी को आज उन सखाओं के प्रेम का वर्णन करके बताने वाले हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, इनकी कैसी स्थिति होती है बिना कन्हैया के रात्रि में। उदास से हैं, धूल उड़ रही है गो के खुर से, सबका मुख धूल दूषित हो गया है, केश बिखरे हुए। कन्हैया तो कन्हैया ही है। गोपियां देख रही हैं, अपनी अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ चढ़ कर कन्हैया के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं। कन्हैया किसी को हाथ हिला रहे हैं तो किसी को बस मुस्कुराकर अपने प्रेम का परिचय दे रहे हैं। उदास हैं अब ये सब ग्वाल सखा। सुनना कन्हैया, आज तो तुझे घर तक छोड़कर आएंगे। सखाओं ने पीताम्बरी खींची ये कहते हुए। नहीं, तुम लोग यहीं से चले जाओ ना। कन्हैया वहीं से भेजना चाहते हैं, पर नहीं, हम तो तुझे तेरे घर पर ही छोड़कर आएंगे। सखा नहीं मानने वाले, कन्हैया को पता है, इसलिए ये भी नहीं बोलते ज्यादा। पर नंद महल भी तो आ गया। 1 2 3 सब बोले। फिर यशोदा मैया खोल के बरिया, लाला आयो ग्यो चराए। सब एक स्वर से गाते हैं, सब गाते हैं। हंसती हुई ब्रजरानी आई हैं, सब बालकों को लड्डू दिया। लड्डू लेकर जाना चाहिए अपने अपने घर, पर नहीं, वहीं बैठ गए ग्वाल सखा और कन्हैया से बतिया रहे हैं। मैया हाथ जोड़ती है, अब जाओ तुम लोग। छोटे छोटे बच्चों को हाथ जोड़ती हैं। अजी, अब अपने घर पधारो, इसलिए हाथ जोड़ती हैं। दिन भर रहे हो कन्हैया के साथ, पेट नहीं भरा, इसलिए हाथ जोड़ती हैं। सुन, कल हम काली दाह में जाएंगे। मधुमंगल कान में जाकर कन्हैया के कहता है, ना, नहीं जाएंगे काली दाह में, वहां तो काली नाग रहता है, खा जाएगा। मनसुख स्पष्ट कहता है। इतना ही नहीं, मैया ब्रजरानी को भी बता देता है
देखो काली दह में कन्हैया को चलने के लिए कह रहा है मधुमंगल। मैया कहती है मारूंगी मैं तुम सबको, खबरदार। जो काली दह का नाम भी लिया, वहां कालिया नाग है, खा जाएगा तुम सबको। मधुमंगल की ओर देखकर आंखें मटकाता है मनसुख। अब जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से। कन्हैया थक गया है, उसे अब विश्राम तो करने दो। ब्रजरानी जब तक क्रोध नहीं दिखाती तो ये सब कन्हैया को छोड़ते ही कहाँ है। बेचारे दुखी मन से उठते हैं, गले लगाते हैं, कोई हाथ मिलाता, कोई कंधे में हाथ रखते हुए कहता कल मिलेंगे। कोई अपना ध्यान रखना, कोई सखा कल गेंद लेकर चलेंगे, खूब खेलेंगे, ऐसे ऐसे बातें कहती। ब्रजरानी फिर भीतर से आती है, अब जाओगे या नहीं। बेचारे ग्वाल सखा बेमन से निकल पड़ते हैं अपने अपने घरों की ओर। पता है आज कन्हैया मेरी पीठ पर चढ़ गया, ये कहते हुए वो खूब हंस रहा है। माँ पता है मैं जीत जाता, बस जीतते जीतते रह गया। अगर मैं जीत जाता तो कन्हैया की पीठ में मैं बैठता। वो ग्वाला रात्रि का भोजन करते हुए अपनी माँ को बड़े उत्साह से सब बता रहा है। अब खा भी ले, बोलता ही रहता है। उसकी माँ उसे खाने को कहती है, पर नहीं माँ, कन्हैया तो कोमल है, बहुत कोमल। मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा उसके, उसे कष्ट होगा। अगर वो हार भी गया ना तब भी मैं मना कर दूंगा। पागल हो गया है तू, अकेले अकेले बोले जा रहा है, जल्दी खा और जा सोने। उस ग्वाले की माँ ने फिर डांटते हुए कहा। माँ को कहता है बालक मैं आज बाबा के साथ सोऊंगा। माँ भी पूछती है क्यों, क्यों सोएगा अपने बाबा के साथ? वो रात भर मेरी बातें सुनते हैं, तू तो सो जाती है। अच्छा अच्छा सो जाना बाबा के साथ। माँ ने इतना कहा, वो तो उठ गया और भागा सोने के लिए। रात्रि हो रही थी और अपने दादा से पूछ रहा है वो ग्वाला, बाबा कोई कहानी सुनाओ ना। और दादा ने डांटा, अब सो जा, कितनी रात हो गई है पता है। वो बालक कुछ ही देर में रो पड़ा। ये रात क्यों होती है, बोल पड़ा। दादा ने उत्तर नहीं दिया। कन्हैया 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 गा रहा है बालक, फिर एकाएक उठ जाता है। बाबा सुबह हो गई। चुप, सो जा, इतनी जल्दी कैसे सुबह होगी, सो जा। अब बोलेगा ना तो पिटेगा तू, बूढ़े बाबा ने डांट दिया। अब फिर से सोने का स्वांग करने लगा। मुश्किल से आधी घड़ी ही बीती होगी। बाबा सुबह हो गई। नहीं हुई मेरे लाल, सो जा। इस बार बड़े प्रेम से दादा ने कहा। बालक को इस बार डांट नहीं पड़ी तो वो फिर बोला, बाबा पता है कन्हैया बहुत हंसी करता है, सबको हंसाता है और सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं हम। विचित्र है ये ग्वाला, हंस रहा है ये कहते हुए। मटकी फोड़ दी बरसाने वारी की। 4 मटकी थी उसके सिर में, वो चारों मटकियां फोड़ दी एक ही कंकड़ में। बाबा सुनो ना, आप फोड़ सकते हो, बालक का प्रश्न। दादा अभी हाथ जोड़ लेते हैं, ना मैं नहीं फोड़ सकता, तू अब सो जा और मुझे भी सोने दे। हाँ कोई नहीं कर सकता मेरे कन्हैया की बराबरी, कोई नहीं, भगवान भी नहीं। फिर दादा से बोलने लग जाता है, बाबा कन्हैया भगवान हैं। झुंझला उठते हैं उसके दादा। हाँ हाँ सारे भगवान यहीं ब्रज में पैदा हो गए हैं, अब सो जा तू। दादा ने इस बार डांटा, इसलिए वो बालक चुप हो गया। कुछ देर में उसे भी झपकी आ गई, पर फिर उठ गया। इधर उधर देखा, सोते हुए अपने दादा को जगाया। बाबा सुबह हो गई, उठो। अरे उसके दादा ने ऊपर देखा आकाश में। हे भगवान, अभी कहाँ सुबह हुई है, अभी तो बहुत समय है। बहुत समय है बाबा, कितना समय और है? बाबा आज सुबह क्यों नहीं हो रही? बाबा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सूर्य उदित ही ना हो? बालक के अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं रात्रि में ही। दादा उठकर बैठ गए। तू बता क्या करना है सुबह तुझे? सुबह होने की इतनी प्रतीक्षा क्यों है तुझे? बाबा सुबह होते ही मैं जाऊंगा अपने कन्हैया के साथ गौ चराने। बाबा कन्हैया के बिना मन नहीं लगता, रात नहीं कटती, मन को शांति नहीं मिलती, कुछ अच्छा नहीं लगता बाबा। ये कहते हुए ग्वाला रोने लगा। दादा ने उसे चुप कराया, फिर कहानी सुनाने लगे। सुनाते सुनाते वो स्वयं सो गए, पर वो कृष्ण सखा देखता रहा आकाश में।
तारों को, चंद्रमा को, ये चंद्रमा मेरा कन्हैया है और हम सब तारे कबड्डी खेल रहे हैं हम सब। और फिर हंस पड़ता है। जैसे तैसे सुबह हो गई, वो उठा, नाचा, उठते ही स्नान किया जल्दी और फिर अपनी गायों को लेकर चल पड़ा नंद भवन की ओर। उद्धव कहते हैं, ये स्थिति सबकी है, प्रत्येक ग्वाल बालों की ऐसी ही स्थिति है। कन्हैया के सिवा इनका मन लगता ही नहीं है। उद्धव ये सुनाते हुए गदगद हैं। जय राधे जया राधे राधे, जय राधे जया श्री राधे। जय कृष्णा जया कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।